आपके मदरसे से बच्चों ने हाफ़ज़ा किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ज़रा बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है माशाल्लाह। असल में जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं ये गाज़ियाबाद का सेक्टर 11 विजयनगर एरिया है और इस वक्त यहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने अतराफ़ में 20 किलोमीटर तक देखते हैं जहाँ कोई इदारा नहीं नज़र नहीं आता है, और फिर इदारे अगर हमें दिखते भी हैं तो वो इदारे इस तर्ज पर नहीं हैं जो हम तर्ज पर लेकर चल रहे हैं। एक नया मतलब हम रुख दे रहे हैं लड़कों को, और हमारे यहाँ बच्चे तकरीबन 65 बच्चे हमारे यहाँ हैं जिनको हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम से भी हम उनको आरास्ता करा रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमें महल्ले वाले और हमारे इलाके वाले हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके पास में, ये बाहर के हैं या मोहल्ले के बच्चे हैं? और ये सबसे बड़ी बात तो ये है जो अभी आपने सवाल किया है कि ये बच्चे बाहर के हैं या यहाँ के हैं लोकल के। ये बच्चे जहाँ हम रह रहे हैं वहीं लोकल के महल्ले के बच्चे हैं। हमारे पास बाहर का कोई बच्चा नहीं है, सारे आपके मकामी बच्चे हैं जो अपने घरों से पढ़ना आते हैं और फ़ीस देकर पढ़ते हैं। शुक्रिया माशाअल्लाह। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम हाजिरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुख़न है दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हुर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए अल्लाह तमाम मुसलमानों को कुरान करीम सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, कुरान पाक अल्लाह की तरफ से अता करदा वो किताब है, वो हसीन तोहफ़ा है जिसने 23 बरसों की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े उदबा, बुलगा, फुसहा, शुअरा हैरान रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एजाज़ बख्शा। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। मुसलमानों, कुरान वो अज़ीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदाबंदी है, हयात और चश्मे ज़िंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहाए पुश्ते मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको ज़लील व हक़ीर जानती, कोई उनको ऊँट की मैंगनियों में खेलने वाला समझता तो कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया, जिनका नाम जुहलाए अरब था, सहाबाए किराम हो गया, जिनको नफ़रत से याद किया जाता था, उनका नाम रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का एजाज़ मिला। जिस ज़माने का नाम ज़माने जाहिलियत था, उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व क़ुव्वत से ऐसी लैस हो गई जिसने कैसर व किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों का तख्ता उलट दिया। मुसलमानों, कुरान आया तो ज़मान व मकान में ज़िंदगी आई। कुरान आया तो अदल व मसावात का पैगाम आया। कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हो गई। कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े। कुरान आया तो शिर्क दम तोड़ गया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर माजी की तरह हाल व मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते हो तो कुरान से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो कुरान की तालीमात पर अमल करना होगा। और यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को कुरान करीम सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बारहा ख्वाब में मंजर ये
सुहाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। रेत पहनी हुई मक्के की गुज़रगाहों पर नीची नज़रों से तेरा गार में जाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सूंघूं, तुझ पे उतरा था जो हिकमत का खजाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। तेरे हाथों ने कई दिन की कड़ी धूप के बाद फातिमा को जो खिलाया था वो खाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। हुक्म अल्लाह से उस रात की खामोशी में सूए यसरब तुझे होते मैं रवाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको भी लगाना, इसको ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ये कॉलर पे लगा, अच्छा कॉलर पे रिकॉर्डिंग हो। माशाअल्लाह ये बच्चा बड़े अच्छे लबो लहजे के साथ नातिया पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश कर रहा था। आपका ये मदरसा मदीनतुल उलूम जो आपके महल्ले की मस्जिद में एक मकतब है,
और उम्मीद ये है कि ये मकतब इंशाअल्लाह मदरसा और मदरसे से एक जामिया और जामिया से इंशाअल्लाह फिर एक ये यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करता चला जाए। जैसा बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता है और उसकी तरबियत होती है, तो इसी तरीके से मुझे उम्मीद है बिलखुसूस अहले महल्ला से कि वो इंशाअल्लाह इसकी ऐसी निगरानी और इसकी इंतज़ामी ऐसी कफ़ालत करेंगे कि ये शोर मच जाएगा गोया इसकी तालीम का, और फिर ये इंशाअल्लाह बड़े यानी मदरसे से जामिया और यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह ये तब्दील होगा। प्रोग्राम की जो लिस्ट मेरे सामने है, इसे देख कर के मुझे अंदाज़ा भी हो रहा है कि एक बच्चे की इंग्लिश की तकरीर है, एक बच्चे ने हदीसें याद की हैं, एक बच्चे की हिंदी की तकरीर है, एक बच्चे ने अल्लाह के 99 नाम याद किए हैं, और फिर कुछ सकाफ़ती यानी अपने तहज़ीबी मुकालमे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इंशाअल्लाह दोनों तालीमों का संगम है आपका ये महल्ले का मदरसा। इसलिए आप इसकी तालीम, इसकी तरक्की के लिए दिन ब दिन दुआ भी करें अल्लाह से कि इसको दिन दो निरात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। और इसको चलाने वाले बिलखुसूस जो इसके नाज़िम हैं हज़रत मौलाना नासिर साहब, जो आपके महल्ले के इमाम भी हैं, और बच्चों के उस्ताद गालिबन नाम उनका मुझे याद नहीं, शायद मौलाना जुनैद साहब हैं, और पूरे अहले महल्ला, ये अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल भी फ़रमाए। इसके बाद एक बच्चा आपके इसी मदरसे का अब्दुर्रहमान नदीम, ये बच्चा आपके सामने 40 हदीसें पेश करेगा। अब ये देखिए किस तरतीब से पेश करता है, ये सुनने की चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। अद्दीन युसरुन, दिन आसान है। अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज़्ज़त करो। अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। अद्दीनुन नसीहा, दिन खैर खाई है। इहफ़ज़ लिसानका, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। लिल जारी हक़, पड़ोसी का तुम पर हक़ है। अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुमिनु ला यग़ज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। अलहुम शहादा, बुखार की मौत भी शहादत है। अल-फ़ख़्ज़ु औरा, रान छुपाने की चीज़ है। ला तुसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। अल-गनमु बरका, बकरी में बरकत है। अस्सवालु ज़ुल्लुन, मांगना बुरी चीज़ है। अल-ऐनु हक़, नज़र का लगना सच है। ला ततमन्नहुल मौत, मौत की तमन्ना मत करो। अत्तुहुर शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है। अल-गिना गिनन नस, असल तवंगरी दिल की तवंगरी है। मन गश्श फलैस मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं। अद्दुआ मुखुल इबादह, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अफ़्सुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में आम करो। अफ़्सुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में आम करो। अल-हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, शर्म ईमान की साख है। अल-गीबतु असद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त है। अज़ाबुल कब्रि हक़, कब्र का अज़ाब हक़ है। कुल्लु मारूफ़िन सदका, हर भलाई सदका है। अल-ख़म्रु जुम्माउल इस्मी, शराब गुनाहों की जड़ है। अल-हयाउ खैरुन कुल्लु, हया शराब भलाई है। अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मुमिन मोमिन का आईना है। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इत्तक़ि दावतल मज़लूम, मज़लूम की हाय से बचो। कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। अल-मजालिसु बिल अमाना, मजलिसों के लिए अमानतदारी ज़रूरी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरतीब के साथ 40 हदीस से सुनना ये मामूली काम नहीं है, सुनाना और फिर मजमे के सामने याद करके इसको पेश करना। एक तो होता है खुद याद करना और एक याद करके प्रोग्राम में पेश करना, ये कोई हौसले और जिगर की बात है। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि बच्चे अगर यहाँ प्रोग्राम पेश करें तो आप हजरात की तरह उनकी हौसला अफजाई करवाते रहें और हौसला अफजाई तालीमों से नहीं, हौसला अफजाई जरा इनामात की शक्ल में पढ़ाएं तो इससे बच्चे का हौसला होता है। ये मेरी बात किसी को बुरी लगे, गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बस मेरी राय है। जिससे बच्चे जब पढ़ते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई होगी तो यही बच्चे इंशाअल्लाह हमारे लिए मालिमीन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनकर भी माशरे में आएंगे और यही हमारे इंशाअल्लाह आइंदा काम आएंगे। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते नात पाक से पहले चंद अशार हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे दर्द मोहब्बत दे खुदाया अपनी उल्फत दे, मुझे दर्द मोहब्बत दे खुदाया अपनी उल्फत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे, यूं ही फिरता रहूँगा कब तलक ख्वाहिश के दलदल में, यूं ही फिरता रहूँगा कब तलक ख्वाहिश के दलदल में, मेरी ख्वाहिश हो या रब याद दिलबर की हलावत दे, मेरी ख्वाहिश हो या रब याद दिलबर की हलावत दे, मुझे नूरे हिदायत दे, मुझे दर्द मोहब्बत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे, पड़ा हूँ तेरे दर पर तेरा तालिब बन के मौला, पड़ा हूँ तेरे दर पर तेरा तालिब बन के मौला, पड़ा हूँ तेरे दर पर तेरा तालिब बन के मौला, तू इखलासे मोहब्बत दे, मुझे नूरे हिदायत दे, तू इखलासे मोहब्बत दे, मुझे नूरे हिदायत दे, मुझे दर्द मोहब्बत दे खुदाया अपनी उल्फत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। नात पाक पेश करता हूँ। ला तो साहुल गिर पड़े, ला तो साहुल गिर पड़े, बुत कदों पर ज़वाल आ गया, ला तो साहुल गिर पड़े, बुत कदों
जलाल आ गया, कुफ्र में खलबली मच गई, आमिना भी कलाल आ गया। कौन उम्मत में ज़ीशान है, मुम्तहिन का सवाल आ गया। कौन उम्मत में ज़ीशान है, मुम्तहिन का सवाल आ गया। आपके चार यारों का बस, आपके चार यारों का बस, दिल में फ़ौरन ख़याल आ गया। आपके चार यारों का बस, दिल में फ़ौरन ख़याल आ गया। जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का, जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का, उसके गर्दन उड़ा दी गई, उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जब उमर को जलाल आ गया, उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जब उमर को जलाल आ गया, लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर ज़वाल आ गया। और आखिरी शेर है, ज़िक्र जन्नत का होने लगा, मेरा दिल भी मचलने लगा। ज़िक्र जन्नत का होने लगा, मेरा दिल भी मचलने लगा। दोस्तों अब न रोको मुझे, दोस्तों अब न रोको मुझे, बूढ़ी माँ का ख़याल आ गया। दोस्तों अब न रोको मुझे, बूढ़ी माँ का ख़याल आ गया। लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर ज़वाल आ गया। माशाअल्लाह, देखिए इस तरतीब से सबसे नए अल्लाह के अस्माए हुस्ना बयान किए। ये भी बहुत कारनामा है, छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के इम्तिहान में नाम याद हो जाए। ये एक ऐसा चीज़ की मेहनत है जो हमारे सामने आ रही है, पूरी साल की कारकर्दगी है। अल्लाह इस बच्चे के इल्म अमल में, इसके साथीदा के मोहम्मद उमर में बरकत अता फरमाए। जिस तरीके से उर्दू ज़बान पर, अरबी ज़बान पर यहाँ मेहनत की जाती है, ऐसा महसूस होता है इस फहरिस्त को देखकर गालिबन अंग्रेज़ी ज़ुबान पर भी मेहनत की जाती है। और ज़बानों पर मेहनत होनी चाहिए, तभी हम इस्लाम को सही अंदाज में दूसरी कौमों तक पहुँचा सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, कि जितने भी अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो जिस नबी को जिस कौम में भेजते थे उसी की ज़ुबान में भेजते थे, ताकि अल्लाह का पैगाम उन्हीं की ज़ुबान में वो उनको सुनाए। तो इसलिए हम लोग चूँकि उम्मत मोहम्मदिया में और पूरे आलम की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम और पूरी दुनिया के
आनी चाहिए। चंद ज़ुबानें भी आएंगी तो अपनी उन ज़ुबानों के अंदर इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाएगा। इसलिए इंग्लिश के एक बच्चे की तकरीर है, मोहम्मद ज़ैद इमरान। ये बच्चा इंग्लिश ज़ुबान में आपके सामने अपनी तकरीर पेश करेगा। लो आ जाओ इधर, ये लो आ जाएगा, लो ये मुझे लगा दिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। In Islam, learning any language is the source of communication with any society. Likewise, if someone learns any language, so he could leave a lot of effect and impact over the people of that community. And if any language clutch an international status, what effect of that language may be, that must be considered. If there is any language, that is English, which is on the lips and tongue of every individual. Speaking English has been a passion of every individual. Not only educated folks but common men also try to influence to others by it, whether they know it or not. Apart from worldly matters, if we deeply observe the reality, so we see that we have a big responsibility to the message of Islam and Quran to spread in all around the world. Then how could it be possible to commit this mandatory with this big source? Gentlemen, when we step out to go anywhere, each and every citizen wants to impress us by his potential of English, and we just staring his face because of not knowing this gift. Ameen. Summa ameen. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक जी, प्रबंध समिति के सदस्यगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीनतुल उलूम विजयनगर गाज़ियाबाद के इस विशाल प्रांगण में वार्षिक उत्सव के अवसर पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो संसार को बदल सकता है। शिक्षा हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है। शिक्षा हमें अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान कराती है। शिक्षा के द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही हम देश के एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। देश का विकास एवं समृद्धि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा समाज में फैली सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। शिक्षा को प्राप्त करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और
और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु के समान है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का भी निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है और आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की है, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्च शिक्षा। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, जो गरीब घर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और अपने पढ़ाई के महत्व को समझते हुए अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दिया और उनके लगातार प्रयासों से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। अगर ये सब वो कर पाए तो इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। शिक्षा के बगैर इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता। शिक्षा ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसी ने कहा है, शिक्षा ही संसार में है भविष्य की मूल, इससे खिले सब कुछ जैसे गुलाब का फूल। तो आइए हम सब कुछ छोड़कर शिक्षा को अपनाएं ताकि हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बताऊँ, मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। क्या मतलब? देखूँ ना देखूँ हर वक्त डांटते ही रहते हैं। अभी भी घर पर सबके सामने मुझको डांट दिया। हर बात के लिए मना करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं। मुझे तो लगता है दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। सही कह रहे हो आप। ना ही घुमाने लेकर चलते हैं और ना ही मेरी फरमाइशें पूरी करते हैं। हाँ, सिर्फ संडे के संडे ही देखने को मिलते हैं, वरना सुबह जाते हैं और रात को सोने के बाद आते हैं। दूसरे बच्चों के अब्बू तो उन्हें महंगे महंगे खिलौने और चीज़ें दिलाते हैं। मेरा अब्बू तो सिर्फ मुझे उम्मीद देते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वह खुद से ज़्यादा अपने बच्चों और अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या उनका दिल नहीं करता होगा कि वो भी अपने घर में सुकून से बैठकर आराम करें? पता नहीं, शायद चाहता तो होगा। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइशों की, तो उनकी सैलरी की इतनी कम होती होगी कि वो चाहकर भी आपकी फरमाइशों को पूरा ना कर पाते हों। हो सकता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही न बचते हो कि वो हमारी फरमाइशों को भी पूरा करें। पर मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं। और